आपने सुना होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इसने बताया है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो यानी सबकी भुजा बराबर। इसका पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए वही हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे, हीरोन का सूत्र। आई होप आप जान चुके होंगे कि हमारा हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहेगा हमारा हीरोन का सूत्र। आज हम कुछ ज्योग्राफी से हटके करते हैं। चलो पढ़ते हैं हीरोन के सूत्र को। अच्छा, आपको पता है कि हीरोन कौन है? तो हीरोन एक गणितज्ञ है जिन्होंने मैथ के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, बहुत कुछ दिया। इनका जो ज्यादातर काम रहा वो मेंसुरेशन के क्षेत्र यानी क्षेत्रमिति के क्षेत्र में रहा, मैथ में। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम हीरोन का सूत्र। और आज के हमने अपने इस सेशन को नाम दिया है क्या कि अब की बार मैथ पर वार, अब की बार गणित पर वार। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग। आपने सुना होगा हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, ठीक है, चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है, ट्रायंगल का, है ना। तो इसका जो यूज करा जाता है हीरोन के सूत्र का प्रयोग, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को बेसिकली निकालने के लिए किया जाता है ना। यह देखो लिखा है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, पर त्रिभुज तो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, हम त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी बांटते हैं, हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांटते हैं। यहाँ पर हमारे को कोणों के आधार पर नहीं पढ़ना, सिर्फ हमारे को पढ़ना है कि त्रिभुजों को भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि कितने भागों में त्रिभुजों को भुजा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी तीनों ही भुजा समान रहती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है समबाहु त्रिभुज। इसमें अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी इसकी ए ही होगी, यानी जितनी भी है मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। फिर आते हैं दूसरे तरीके के त्रिभुज में, जिसमें आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से बताता है, सम का मतलब समान और द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी ये अगर ए है तो ये वाली भी ए होगी और तीसरी भुजा अलग होगी बी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों तरीके के ट्रायंगल समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे बारी पर पढ़ते हैं। इसमें विषम बाहु, विषम का मतलब होता है अलग, यानी इसमें तीनों ही भुजा क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, अगर ये ए है तो ये बी होगी और ये सी होगी। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुजों को कितने आधार पर बांटा जाता है? भुजा के आधार पर ना, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है और एक अलग होती है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा अलग होती है। आगे चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, परिमाप क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास तीसरी क्लास के बच्चों को। आज मैं आपको ही पढ़ाऊंगा कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर ट्रायंगल पर ही आधारित है, इसलिए हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और अन्यथा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। देखो, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग का मतलब, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं, एक का मान 3 है, दूसरे का मान 4 है और तीसरे का मान 5 है। तो हम तीनों को जब जोड़ देते हैं, 3 4 5 को, 3 और 4 7 और 5 12, यानी उसका परिमाप 12 हो गया। ऐसे मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल रखे। इसमें क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये वाली भुजा अगर ए मान ली, ये बी मान ली और ये सी मान ली, तो हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। जैसे 12 प्लस 48 प्लस 50, जोड़िए इनको, 48 और 12 60 और 50 110। ऐसी एग्जाम्पल 2 ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे को कल ये सॉल्व करने के बाद कमेंट में जल्दी से आंसर दें। अच्छा, अब इसका ही एक दूसरा टर्म है जो इसमें यूज होगा, वो है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप को बेसिकली सेमी पेरीमीटर कहते हैं और ऐसे डिनोट किया जाता है। अभी अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा और परिमाप का मतलब पेरीमीटर। ठीक है, यानी परिमाप का आधा। जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना निकाला? 110। ठीक है, तो अगर इसका ही हम आधा कर देंगे, जब इसका ही आधा करेंगे तो 55 आएगा, 55। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? S बराबर
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। अच्छा, जिस तरीके से आप इसका परिमाप बताएंगे और मेरे को इसका अर्ध परिमाप भी कमेंट में आप आंसर करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, अब आपने सुना होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा ये कब निकालते हैं, ये उस समय निकालेंगे जब हमारे को आधार भी दिया होगा, ठीक है, और जब हमारे को हाइट भी दी होगी। पर कई त्रिभुज ऐसे होते हैं जिसकी आधार देकर हाइट नहीं देता, तो उस समय हम इसका क्षेत्रफल निकालने से चूक जाते हैं। तो उसी के लिए हीरोन्स ने जो है वो हीरोन के सूत्र का निर्माण करा, जिसमें हमारे को क्या होता है, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजा दी और दे रखी होती है और हमारे को फिर उसका एरिया निकालना होता है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि जब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई दिया होगा तो कब निकालेंगे क्षेत्रफल, जब हमारे को आधार और ऊंचाई दोनों दी होगी। ठीक है, परंतु अगर हमारे को तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है और हमारे को फिर क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर हीरोन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा, हीरोन का फॉर्मूला होता क्या है, हीरोन का फॉर्मूला होता है √s फिर ब्रैकेट s माइनस ए फिर ब्रैकेट s माइनस बी और फिर ब्रैकेट s माइनस सी। ये होता है हीरोन का सूत्र। आइए पढ़ते हैं ये s क्या है। देखो s मैं अभी आपको बताकर आया हूं कि s क्या होता है। s का मतलब सेमी पेरीमीटर, जिसका मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा हिस्सा। अच्छा, ए क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है, ए होता है त्रिभुज की पहली भुजा, ठीक है, बी क्या होता है त्रिभुज की दूसरी भुजा, और सी क्या होता है, सी होता है त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो ये दोस्तों ये कुछ बेसिक टर्म्स थी किसके ऊपर, हीरोन्स के सूत्र के ऊपर। ठीक है, अगर हम ये सब चीजें जान चुके हैं तो आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जो आपको एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और कितनी जल्दी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पढ़िए, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। देखिए अभी मैं आपको पढ़ा के हुआ रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों ही भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको परिमाप बता के आया, अर्ध परिमाप बता के आया, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो बता के आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इसने बताया है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो यानी सबकी भुजा बराबर होंगी। ठीक है, और हमारे को भुजा का मान जो दिया है वो ए दिया है, यानी ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है और ये वाली भुजा भी ए है। ठीक है, और हमारे को दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि परिमाप 180 सेंटीमीटर है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए परिमाप क्या होता है। जहां आप बैठे हैं वहीं से बोलेंगे कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें तीनों ही भुजा a है तो हम क्या करेंगे a प्लस a और हमारे को दिया कितना है, हमारे को दिया है 180 सेंटीमीटर। तो इसके मतलब इसका मान जो है वो 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, a तो ये हो गए a प्लस a यानी 3a और 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जब a बराबर 180 सेंटीमीटर और ये 3 इसके बट्टे में आ जाएगा, जब इससे काटेंगे तो a का मान 60, यानी ये वाली भुजा भी 60 आएगी, ये वाली भुजा भी 60 सेंटीमीटर आएगी और ये वाली भुजा भी 60 सेंटीमीटर आएगी। आइए अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज या बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, एक बार बोलेंगे मेरे संग, s ब्रैकेट s माइनस ए और इसमें तीनों भुजाएं हैं तो हमेशा हमारे को अब क्या लिखना है, सिर्फ ए लिखना है, s माइनस ए और s माइनस ए। ठीक है, लगाएंगे। अच्छा पहले हाँ एक चीज हम भूल गए, s निकालना है ना, तो s कैसे निकालेंगे, हमारे को परिमाप 180 दिया है। ठीक है, तो अगर 180 का हम आधा कर देंगे, s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2।
ठीक है। तो 180 का अगर हम आधा कर देंगे तो 90 आएगा, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। तो हमारे एस की जो वैल्यू आई, एस की वैल्यू आई 90 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखो 90, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर 90 माइनस 60, ठीक है। आगे करते हैं। देखिए ये 90 का 90 यहाँ ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेंगे, 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेंगे, 90 में से 60 जाएगा फिर 30 बचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनको गुणा नहीं करना है, ठीक है, बल्कि इनके जोड़े बनाने हैं। जोड़े यानी पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये इनको ऐसे बना दो, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो एक जोड़ा ये बन गया 30 का पेयर, तो इसको बाहर निकाल के लिख लो, ठीक है। एक 30 का जोड़ा ये बन गया, ये वाले दोनों, तो इसको 30 को बाहर निकाल के लिख लो और अंदर जो रह गया उसको रूट में रहने दो 3, ठीक है, ये हो गया। और जब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और 30 तो ये जाएगा 900 और √3, ठीक है। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 900 √3 आंसर। तो इतना जो है वो क्षेत्रफल है इस बोर्ड का। पहला क्वेश्चन आपने सोल्व करा मेरे संग। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये फ्लाईओवर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ दें इसे। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन आप समझते हैं, आपने देखा होगा कई सारी दीवारें होती हैं जब हम रोड से निकल रहे होते हैं तो कई सारी दीवारों पर पोस्टर छपे हुए होते हैं, कई सारी दीवारों पर चित्र बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उसी से हमारा वो है, ठीक है, ये मतलब रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। दीवारों की भुजाओं को की लंबाई ये और ये है, यानी 122 मीटर, 22 मीटर और 20 मीटर, ठीक है, जैसे कि आप आकृति 10.6 में देख रहे हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। कंपनी ने इस दीवार को किराए पर लिया है, ठीक है, 3 महीने के विज्ञापन के लिए किराए पर लिया है और उसने कुल कितना किराया इस पर खर्च करा होगा, आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे को हीरोन के सूत्र में एस की जरूरत होती है। अच्छा एस कैसे निकालेंगे, एस निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले ये एक ए मान लीजिए आप 122 मीटर, ठीक, 122 122 मीटर, बी मान लीजिए आप 22 मीटर और सी मान लीजिए आप 120 मीटर, ठीक है। जब हमारे को एस निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 122 और 22, 144 और 120, 264 बटे 2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम में 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 मीटर। हमारा एस कितना आ गया, हमारा एस आ गया 132 मीटर, ठीक है। आइए अब इसका पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए वही हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे, हीरोन का सूत्र। आई होप आप जान चुके होंगे कि हमारा हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, अच्छा कितना, एस की वैल्यू हमारी 132 और इधर आएंगे 132 माइनस ए की वैल्यू 122, 132 माइनस बी की वैल्यू 22 और 132 माइनस सी की वैल्यू 120, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 132 को 132 लिख लिए, 132 में से 22 गया, 122 गया तो 10 बचा, 132 में से 22 गया तो 110 बचा और 132 में से 120, हाँ 120 गया तो हमारे पास बचा 12, ठीक है। अब दोबारा जैसे मैंने आपको समझाया था, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको किन्हीं पहाड़ों से है ना जोड़े बनाकर तोड़ना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 132 के जब हम फैक्टर करेंगे ना तो हमारे को पता लगेगा कि हम इसे तोड़ सकते हैं 11 गुणा 12। जब 11 की 12 में गुणा होती है तो 132 ही आता है, ठीक है। 10 को ऐसे लिख लीजिए 10, 110 को कैसे तोड़ सकते हैं, 11 इंटू 10, ठीक है। 11 का 12 10 बार पढ़ेंगे तो 110 बनता है, आपको पता ही है, और इसे लिख सकते हैं हम 12,
ठीक है, इतना हो चुका होगा। देखो अब 12 के जोड़े बन गए, एक 11 12, एक 12 12, ठीक है। 10 का जोड़ा बन गया और 11 का जोड़ा ही बन गया, ठीक है, 11 का 11। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 था हम 120 और 11, तो आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को अभी रह रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हमारे को देखो यहाँ पर एक चीज दी है कि इस विज्ञापन, समझिए पहले, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति, है ना, प्रतिवर्ष, यानी एक साल का किराया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए, ठीक है। हमारे को कितने महीने का निकालना है? हमारे को 3 महीने का किराया निकालना है और कुल कितने पैसे, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे को पता है क्या दिया है, हमारे को दिया है कि प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ष का किराया, प्रति वर्ष, वर्ष यानी 12 महीने का किराया, वर्ष का किराया कितने रुपए है? तो प्रति वर्ष ये 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए, ठीक है। हमारे को क्या करना है? हमारे को कुल किराया निकालना है परंतु 3 महीने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया, ठीक है। तो हमारे को ये कैलकुलेट करना है, करते हैं। देखिए पिछली स्लाइड पर देखते हैं, देखो हमारा एरिया कितना आया था? 320, 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया था, ठीक है। अब हमारे को क्या पता है कि 1 मीटर, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर ही होता है, 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ष का किराया जो है 5,000 रुपए, ठीक है। हमारे को कितने का निकालना? देखो 5,000 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ठीक है। 1 मीटर का इतना है तो 1320 मीटर का जो होगा वो इतना किराया होगा, परंतु यहाँ पर प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी 1 वर्ष का किराया है। हमारे को कितने महीने का किराया चाहिए था? हमारे को सिर्फ 3 महीने का किराया चाहिए था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो हम 4 करते, अभी कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 3 महीने का किराया चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो किराया था वो 12 महीने का था तो 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर 6 महीने का किराया होता तो 6/12 से करते, ठीक है। 8 महीने का होता तो 8/12 से करते। जितने महीने का किराया है उतने से मल्टीप्लाई और पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से इसे काटा 4 बारी पर, ठीक है, और 5,000 को ऐसे लिख लीजिए गुणा। देखो 4 से जब इसे काटेंगे तो 4 तिया 12, एक बचा कैरी दिया ऐसे, 4 तिया 12 और 0, 3 3 0, 1 2 3 4, तो 4 0 आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, तो 16,50,000 रुपए इसका किराया हो गया, ठीक है, रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हमारे को दिया हुआ है कि दीवारों के जो विमाएं हैं, विमाएं का मतलब उनकी जो भुजाएं हैं हमारी 122, 22 और 120, ठीक है। मैंने ए को 122 मान लिया, बी को 22 मान लिया, सी को 20 मान लिया, ठीक है। जब एस का मतलब अर्धपरिमाप जब हम निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग करा तो 264 आया, 2 से डिवाइड करा 132 मीटर आया, ठीक है। हेरोन के सूत्र से एरिया निकाल लिया इस दीवार का, ठीक है। तो कैसे निकाला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 132, 132 में से 122, 132 में से 22 और 132 में से 20, इन सबको घटा लिया। 132 का 132, 132 में से 22 जाएंगे 10, 132 में से 22 जाएंगे 110, 132 में से 122 जाएंगे तो 10 और 132 में से 120 जाएगा तो 12, ठीक है। अब इन सबको फिर क्या करना है? हमारे को पेयर बना के तोड़ना है, फिर उसके बाद हमारे को आंसर निकालना है। फिर आंसर निकालने के बाद हमारे को दे रखा है प्रति मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ष का किराया 5,000 रुपए। हमारा जो टोटल एरिया था वो 1320 मीटर स्क्वायर था, तो उसका किराया हमारे को 3 महीने का किराया निकालना है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1320 और जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे को प्रति वर्ष का दिया हुआ है तो 12 से डिवाइड कर देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 से इसे काटा 4 बारी पे, 4 से जब 1320 को काटा तो 330 आया, ठीक है। उसकी जब मल्टीप्लाई करी तो 16,50,000 रुपए हमारा टोटल किराया है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किसी पार्क में एक
फिसल पट्टी है, फिसलन पट्टी यानी वो स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है उसे ही कहते हैं, ठीक है। इसकी पार्श्व दीवारें, ठीक है, में एक दीवार पर रंग किया गया है, देखिए आप ये लिखा है ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है, ठीक है। आकृति 10.7 में देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एस। एस निकालने का फॉर्मूला क्या था, तीनों भुजाओं को कुछ ना कुछ मान लीजिए, जैसे ए को मैंने 15 मान लिया, ठीक है, बी को मैंने 11 मान लिया और सी को मैंने 6 मान लिया, ठीक है। आगे आपके पास समझ में, ठीक है। जब इनके प्लस करेंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है, 15 और 11 26 और 6 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 है, ठीक है। अच्छा अब निकालना है हमारे को हीरोन के सूत्र से, ठीक है, दीवार पर पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, जो हमारे को ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये करते हैं, देखो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिकॉल करते हैं। क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र होता है क्या है, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। देखिए करने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट एस की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, ठीक है, 16 माइनस ए की वैल्यू 15, ठीक है, 16 माइनस बी की वैल्यू 11 और 16 माइनस सी की वैल्यू 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है, 16 का 16, ठीक है, 16 में से 15 गया 1 बचा, 16 में से 11 गया 5 बचा और 16 में से 6 गया 10 बचा, ठीक है। ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। आइए, मैंने क्या बताया था, हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा मैं वही बोलूंगा कि हमारे को इसे तोड़ना है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम 4 गुना 4, एक को कुछ नहीं है तो एक लिखे, इसे लिख सकते हैं 5 और इसे लिख सकते हैं हम 5 गुना 2, ठीक है। आइए, 4 का पेयर बन गया तो 4, ठीक है, 5 का पेयर बन गया तो 5 बार आ सकता है, ठीक है, और 2 अंदर ही रह गया तो √2, तो आंसर आया 20 √2, और अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए आप क्वेश्चन, ठीक है। ये अर्ध परिमाप दोबारा वही बता देता हूं मैं आपको, जैसे होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 16 है ना, फिर 16 में से 15 जाएगा, पहली भुजा घटाएंगे, 16 में से दूसरी भुजा घटाएंगे और 16 में से तीसरी भुजा घटाएंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करने के बाद और पेयर बनाएंगे और आगे करके सॉल्व कर देंगे, तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो यही है, ठीक है, 20 √2 मीटर स्क्वायर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले की तरह मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। इसने बोला है कि एक भुजा की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा की लंबाई हमारे को नहीं दी, तो मैंने उसको x मान लिया। x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मानने के लिए कुछ भी। अब क्या बोला है, हमारे को दिया है, ठीक है, माना, हम मान लेते हैं, माना तीसरी भुजा को हमने मान लिया क्या, x मान लिया। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, यानी हम कह सकते हैं 18 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस x बराबर, हमारे को कितना दे रखा परिमाप, 42 दे रखा है, तो 42 लिख लेंगे, x बराबर 42, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 18 और 10 28 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 42
और ये 28 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू 42 में से 28 गया तो 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे को मिल गया तीसरी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या निकालना है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निकालिए क्षेत्रफल, क्या बताया था मैंने। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ब्रैकेट। एस की वैल्यू कितनी आई, अच्छा एस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बार। एस बराबर तीनों भुजाओं का योग करो, तीनों भुजा 18 प्लस 10 प्लस 14, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 और 10 28 और 42, और 42 का आधा करेंगे तो 21, यानी हमारा एस जो आ गया वो आ गया 21 सेंटीमीटर। चलो 21 सेंटीमीटर, 21 में से ए गया, 21 में से ए यानी ए हमारा 18 था तो 21 माइनस 18, फिर 21 में से किसको घटाना है, हाँ फिर 21 में से हमारे को घटाना है बी को, बी की वैल्यू थी 10, और फिर 21 में से हमारे को घटाना है किसको, सी, मतलब जो हमारी तीसरी भुजा थी जिसे हमने ज्ञात करा है 14 को, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट 21 मल्टीप्लाई, ठीक है, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया 7, 21, इसको 21 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ओ सॉरी 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का 3 रन दीजिए, 11 को 11 रन दीजिए और 7 को 7 रन दीजिए, ठीक है। आगे करते हैं, देखिए 7 के पेयर बन रहे हैं तो 7 कॉमन आ जाएगा, 3 के पेयर बन रहे हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, और 11 अकेला बच रहा है तो इसे अंडर रूट में रहने दीजिए, तो आंसर आया इसका 21 अंडर रूट 11, जो हमारा किसका आंसर है, 4th क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे, ठीक है। आगे भी चलते हैं, 5वां क्वेश्चन लेके आते हैं आपका। 5वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अच्छा अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब भी आपको अनुपात दिया हो, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको अनुपात दिया हो तो वो उस भुजाओं की मतलब उस भुजा का पूरा मान नहीं होता, वो क्या होता है, तो वो होता है यानी 12 का ही कोई मल्टीपल होगा, पर हमारे को ये नहीं पता कि क्या होगा, हो सकता है कि 24 हो सकता है इस भुजा का मान 36 हो, पर हमें अभी हमारे को पूरे तरीके से ज्ञात नहीं है, ठीक है। 17, ठीक है, तो ये अनुपात दे रखा है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ठीक है। उसका परिमाप 540 दे रखा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं क्या होता है। पहले मैं एक बार बना लेता हूँ ट्रायंगल, पेन ले लेते हैं दूसरा। देखिए जब हमारे को कभी भी भुजाएं अनुपात में दी हो तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली भुजा को मान लेंगे 12x, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि 12 का कौन सा मल्टीपल है, ठीक है। इस वाली भुजा को मान लेंगे 17x 17x, और तीसरी वाली भुजा को मान लेंगे 25x, ठीक है, माना है, ठीक है। परिमाप हमारे को 540 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग का मतलब 12x प्लस 25x प्लस 17x बराबर में कितना होगा, बराबर में होगा 540। सबको जोड़िए, 25 और 12 37, और 37 और 17 37 और 17 54, 54x बराबर 540, ठीक है। x बराबर 540 और ये 54 इसके बटे में, ठीक है। x की वैल्यू आ गई सीधी सीधी सिंपल, देखो 10 बारी पर कट रहा है तो ये, ठीक है। तो हमारी पहली भुजा जो हो जाएगी, है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पर पहली भुजा, पहली भुजा हमारी क्या थी 12 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू 10 आ गई तो पहली भुजा 120, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा हो जाएगी कितनी 17x, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 170, और तीसरी भुजा हो जाएगी वो कितनी थी 25 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी, ठीक है, ये पहली दूसरी तीसरी। अब हमारे को s निकालना है, तो s हमारे को दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था परिमाप का आधा होता है, तो डायरेक्टली हम
540 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा हमारा 270, ठीक है। इतना आप जान चुके होंगे, ठीक है, समझ चुके होंगे, ठीक है। सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में वो परिमाप आना सेंटीमीटर में, तो सारी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे को क्या करना है, त्रिभुज का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या होता है त्रिभुज का परिमाप, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब हम ह्योन्स के फॉर्मूले से निकालते हैं, तो ह्योन्स के फॉर्मूले से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, एस की वैल्यू कितनी आई, तो एस की वैल्यू आई 270, तो यहाँ हम 270 रखेंगे, ठीक है। 270 में से ए गया, ए की वैल्यू हमारी 120, ठीक है। 270 माइनस बी की वैल्यू 170 आई और सी की वैल्यू आई 270 माइनस 250, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, 270 का 270 यहाँ जाएगा, 270 में से 120 जाएगा तो 150, 270 में से 170 जाएगा तो 100 और 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसे दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखने का एक 30 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। जैसे 9 तिया 27 होता है ना, तो 30 की जब 9 में गुणा करेंगे तो 270 बनेगा। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 30, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 20, जैसे 20 पंजे 100 होता है ना, और 20 का या 20, ठीक है। अच्छा, आगे करने की कोशिश करते हैं, देखिए 20 का पेयर बन गया, सॉरी, ठीक है, 20 का पेयर बन गया तो इसको बाहर ले आएंगे, ठीक है। 30 का पेयर बन गया तो 30 को बाहर ले आएंगे, ठीक है। 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 बचा, 9 को भी हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 600 और 5 तिया 15, और जब, ठीक है, 15 6 के 90, तो 9000 इसका जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज का जो हमारा एरिया आया, क्षेत्रफल आया, वो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, और उस त्रिभुज का हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। दोबारा एक बार ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, क्या है, ठीक है। मैंने दो भुजाएं बराबर बनाई है, एक भुजा अलग बनाई है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसलिए हमारे को क्या बोला है कि उसकी बराबर जो भुजाएं हैं उसका मान हमारे को 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये वाली और ये वाली हमारे को बराबर भुजाएं दिख रही है, तो यानी ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई। ये हमारे को नहीं पता, तो दोबारा जैसे मैंने आपको बताया था कि तीसरी भुजा अगर हमारे को दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा नहीं दे रखी, तो उसे एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, आपकी मर्जी है, किसी मतलब कुछ भी मान के आप वो कर सकते हो, ठीक है। और हमारे को परिमाप दे रखा है, परिमाप a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग यानी पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे परिमाप बराबर, ठीक है, 12 प्लस x बराबर 30, ठीक है। 12 और 12 24 हो गए, प्लस x बराबर 30, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। x बराबर 30 माइनस 24, x की वैल्यू हो गई हमारी 6, ठीक है। तो ये वाली भुजा है जो है 6 है, ठीक है। फिर हमारे को s निकाल लेते हैं। परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है परिमाप, 30, तो उसको 30 को जब आधा कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी s की वैल्यू जो आएगी 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। फिर एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आई, तो 15, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी की वैल्यू, इन थर्ड भुजा की वैल्यू जो है 6 आई थी, उसको 15 गुना 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। अच्छा, इस एक बार इसे ब्रेक कर लेते हैं, 15
3 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। देखिए 15 को जब हम तोड़ेंगे तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा कोई पेयर, तो उसको ऐसे ही तोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इस वाले पेयर का एक 3 बार ले लेंगे, इस वाले पेयर का एक 3 बार ले लेंगे, ठीक है, और 15 को अंडर रूट में ऐसे रख लेंगे, ठीक है, और 9 √15 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था, कुछ इसके क्वेश्चन थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने करे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से नई वीडियो को जानने के लिए आप हमारे की टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला 9th क्लास का कौन सा चैप्टर मैं आपके लिए करा सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम को जो फरवरी में शुरू होने वाले हैं उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। नई नई वीडियो को सब्सक्राइब देखने के लिए हमारे की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट लाभ उन लोगों को ही मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।